आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसे उम्मीद करते हैं सब बढ़िया। तो आज मैं आपको बताने वाला सेमेस्टर थर्ड का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो क्या हिस्ट्री मेजर 5 का, ठीक है। टीपू सुल्तान के जीवन चरित्र और इनके उपलब्धियों के बारे में बेसिकली आपको बताना है। तो बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है, टीपू सुल्तान का है, ठीक है। यानी कि दोस्तों इस प्रश्न में पूछा ये जा रहा है कि टीपू सुल्तान के जो जीवन चरित्र था बेसिकली उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। यानी कि जो टीपू सुल्तान थे उनका जीवन कैसा था, उनका चरित्र कैसा था, उसके बारे में हमको बताना है। और उन्होंने अपने जीवन में कौन कौन से उन्होंने उपलब्धियां हासिल किया, ठीक है, बेसिकली उसके बारे में आपको बताना है। तो प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे कि टीपू सुल्तान के जीवन एवं चरित्र के बारे में आपको बताना है, साथ ही साथ इनके उपलब्धियों के बारे में भी जो आपको विवेचना करना है। तो ये प्रश्न दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत देखिएगा ताकि आपको परीक्षा में किसी भी तरह का कोई भी समस्या ना हो। और अगर आप चैनल पर नए आएंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए टीपू सुल्तान की अगर हम बात करें तो टीपू सुल्तान जिसे मैसूर के शेर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। टीपू सुल्तान जो थे उनको जो है वो मैसूर, ठीक है, मैसूर एक जगह का नाम है, ठीक है। तो मैसूर के शेर के नाम से भी जो इनको हम वो जानते हैं, किनको, टीपू सुल्तान को। तो 18वीं सदी के भारत में, ठीक है, 18वीं सदी के भारत के महत्वपूर्ण शासकों में से इनको भी जो है वो एक शासक थे। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो टीपू सुल्तान थे जिन्हें मैसूर के शेर के नाम से जाना जाता है, और 18वीं, ठीक है, जो 18वीं सदी था, 18वीं सदी के भारत के महत्वपूर्ण शासकों की अगर हम बात करें तो उनमें से एक थे कौन, टीपू सुल्तान थे। उनके जीवन और उनकी उपलब्धियों का विवेचना हम इनके जो है वो आर्थिक, ठीक है, इनके जो प्रारंभिक जीवन, शासनकाल, सैन्य और जो प्रशासन के क्षेत्र में इन्होंने जो सुधार किया उसके द्वारा जो है इनके जो जीवन का जो मतलब कि उपलब्धियां था वो सामाजिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों के आधार पर जो इनके जीवन और इनके उपलब्धियों का मूल्यांकन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। आइए हम देखते हैं इनका जो प्रारंभिक जीवन परिचय की अगर हम बात करें तो देखिए टीपू सुल्तान का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो 20 नवंबर सन 1750 ईस्वी को जो है वो देवनहल्ली, ठीक है, देवनहल्ली जो कि वर्तमान समय में कर्नाटका में स्थित है, ठीक है। तो टीपू सुल्तान का जन्म आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है, ठीक है, कि टीपू सुल्तान का जन्म कब हुआ था। तो 20 नवंबर सन 1750 ईस्वी को जो है वो देवनहल्ली, ठीक है, देवनहल्ली जो कि वर्तमान कहाँ पे स्थित है, कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटक में हुआ था। उनके पिता हैदर अली मैसूर के, ठीक है, मैसूर राज्य के एक प्रमुख सैन्य कमांडर और बाद में वे राजा बने। तो टीपू सुल्तान जो थे वो उनकी माँ क्या कहें, मतलब उनकी माँ जो थी वो फकर 19 ने बहुत अच्छी तरह से जो उनको शिक्षित किया, ठीक है। उन्होंने युद्ध और शासन कला की शिक्षा जो है वो प्राप्त की और अपने पिता के साथ जो है वो कई सैन्य अभियानों में भी जो है उन्होंने भाग लिया। कौन, टीपू सुल्तान ने। अब अगर इनकी सत्ता की स्थापना की अगर हम बात करें, यानी कि जो टीपू सुल्तान थे इनकी सत्ता की स्थापना की अगर हम बात करें तो 1782 ईस्वी में अपने पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद जो है वो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक बने। कहाँ का शासक बना, मतलब कि मैसूर का जो है वो शासक बना। कब, तो 1782 ईस्वी अपने पिता की मृत्यु के बाद, ठीक है। तो अपने उन्होंने जो है वो अपने पिता के जो कार्य था उनको आगे बढ़ाने के लिए वो मैसूर को जो है वो बहुत ही सुदृढ़ और विस्तृत किया। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि उन्होंने जो है जब सत्ता की स्थापना किया तो उनके पिता के द्वारा जो मतलब पेंडिंग में जो कार्य था, बेसिकली जो कार्य उनके पिता जो करते थे, ठीक है, जो जैसे कि मतलब एक राजा का काम क्या था, प्रजा की भलाई करना और अपने राज्य का विस्तार करना, सही तरीके से चलाना। तो जो उनके कार्य थे उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे जो टीपू सुल्तान थे वे अपने राज्य को सुदृढ़ किया और काफ़ी ज़्यादा विस्तृत किया ताकि अपने राज्य को जो है वो सुदृढ़ ढंग से जो है वो अच्छी तरीके से चला सके। तो ये था सत्ता की स्थापना। तीसरा जो पॉइंट आप लोग लिखिएगा, सैन्य सुधार और उपलब्धियां, यानी कि टीपू सुल्तान की जो दोस्तों सैन्य सुधार और इनकी उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो टीपू सुल्तान ने अपनी सेना को मजबूत और आर्थिक, ठीक है, सैन्य संगठन और सुधार, आप लोग पहला पॉइंट दीजिएगा, ठीक है, यानी कि तीसरा का पहला पॉइंट, ठीक है, तीसरा का पहला पॉइंट इस तरीके से आप लोग लिखिएगा कि सैन्य संगठन और सुधार। तो टीपू सुल्तान ने अपनी सेना को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए जो है वो कई सारे सुधार किए। उन्होंने यूरोपीय सैन्य तकनीकों को भी अपनाया और अपनी सेनाओं को बेहतर ढंग से सुसज्जित किया, ठीक है। और उन्होंने जो है वो रॉकेट, ठीक है, रॉकेट जो है और आर्टिलरी का भी उपयोग उन्होंने शुरू कर दिया, जो उस समय एक महत्वपूर्ण जो है वो नवाचार थी, ठीक है। उस समय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नवाचार क्या था, रॉकेट आर्टिलरी, ठीक है। इसका भी उन्होंने जो है वो शुरुआत कर दी है, जो कि उस समय एक बहुत ही मतलब कि नवाचार उपकरण था, एक तरीके से कह सकते हो।
दूसरा पॉइंट आप लोग लिखिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संघर्ष। यानी कि दोस्तों जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ क्या किया, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा। ठीक है, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा और इस युद्धों में उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश को, ठीक है, ब्रिटिशों को जो है वो कड़ी टक्कर दी। उन्होंने फ्रांसीसियों के साथ जो है वो गठजोड़ किया। ठीक है, गठजोड़ किया और उनकी मदद से अपनी सैन्य शक्ति को जो है वो बढ़ावा दिया। तो ये था इनका सैन्य सुधार। ठीक है, सैन्य सुधार यानी कि सेना के क्षेत्र में सुधार और उनकी उपलब्धियां। अब अगर हम बात करें प्रशासनिक सुधार, ठीक है, चौथा पॉइंट प्रशासन के क्षेत्र में अगर सुधार अगर हम देखिए तो पहला पॉइंट आप लोग लिखिएगा राजस्व सुधार। ठीक है, राजस्व सुधार पहला पॉइंट आपको देना है, जिसमें टीपू सुल्तान ने अपने राज्य में राजस्व संग्रह प्रणाली में सुधार किया और उन्होंने कर प्रणाली को जो है वो व्यवस्थित किया और किसानों के हितों की जो है उन्होंने रक्षा की। उन्होंने कृषि को प्रोत्साहन दिया। ठीक है, प्रोत्साहन दिया और सिंचाई के लिए जो है वो कई नहर का जो है वो निर्माण करवाया। ये था उनका राजस्व सुधार। ठीक है, किनका, ये टीपू सुल्तान का था। अब अगर हम बात करें दूसरा सुधार, तो उन्होंने जो है व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में भी जो है काफ़ी ज़्यादा उन्होंने सुधार किया, यानी कि इनको जो है वो बढ़ावा दिया। तो टीपू सुल्तान ने अपने राज्य में जो है वो व्यापार और उद्योग को भी जो है उन्होंने बढ़ावा दिया। उन्होंने विभिन्न उद्योगों को प्रोत्साहित किया और विदेशी व्यापार को खास करके जो है वो बढ़ावा दिया। उन्होंने अपने राज्य के विभिन्न हिस्सों जैसे कि कारखानों, ठीक है, इन सभी में जो है उत्पादन की इकाइयाँ जो है उसको स्थापित कर दिया। ठीक है, उनका स्थापना कर दिया। तो ये था प्रशासन के क्षेत्र में इनका सुधार, किनका, टीपू सुल्तान का। ठीक है, प्रशासनिक सुधार था। अब अगर हम बात करें कि सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान, यानी कि जो सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी इन्होंने अपना क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया, बेसिकली उसके बारे में देखिए तो पहला पॉइंट आपको लिखना है धार्मिक सहिष्णुता। ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता। तो जो टीपू सुल्तान थे वे विभिन्न धार्मिक समुदायों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान का जो है उन्होंने प्रदर्शन किया। उन्होंने हिंदू मंदिरों और जो अन्य धार्मिक स्थल था उसका संरक्षण दिया। उनके शासनकाल में विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक समूहों के बीच जो है वो सामंजस्य बना रहा। दूसरा, शिक्षा और कला। ठीक है, शिक्षा और कला के क्षेत्र में भी जो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपना योगदान दिया। तो टीपू सुल्तान ने शिक्षा को बढ़ावा दिया। उन्होंने अपने राज्य में जो था वो मदरसा और अन्य जो है पाठशालाओं की जो उन्होंने क्या किया, स्थापना करवाया। उन्होंने जो है वो कला और संस्कृति को भी प्रोत्साहित किया और विभिन्न कला के रूप में जो है वो संरक्षण किया। ठीक है, तो ये था शिक्षा और कला के क्षेत्र में भी जो उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। छठा जो इन्होंने किया वो इनका विरासत और मूल्यांकन। अगर टीपू सुल्तान की अगर विरासत और अगर इनकी मूल्यांकन की अगर हम बात करें तो टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी वो 4 मई सन 1799 ईस्वी को जो है वो मतलब गणपटम, ठीक है, की लड़ाई में इनका जो है वो हो गया। तो जब ब्रिटिश ने इनके किले पर हमला किया तो उनकी मृत्यु के बाद मैसूर राज्य था उस पर ब्रिटिशों ने क्या किया, अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है कि टीपू सुल्तान का मृत्यु कब हुआ था, तो 4 मई सन 1799 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अब अगर इसकी निष्कर्ष की हम बात करें तो टीपू सुल्तान एक बहादुर योद्धा, ठीक है, बहादुर योद्धा, कुशल प्रशासक और धर्मनिरपेक्ष शासक थे। उनके सैन्य रणनीतियों और प्रशासनिक सुधारों में मैसूर राज्य को एक सशक्त और समृद्ध राज्य बनाया। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष करते हुए अपने राज्य की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। टीपू सुल्तान की विरासत आज भी भारतीय इतिहास में उनकी बहादुरी और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक के रूप में जो है जीवित है। तो ये था दोस्तों टीपू सुल्तान के जीवन चरित्र और उसकी उपलब्धियों के बारे में मैंने आपको जो है वो बताया। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको यह वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आएंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दोस्तों आगे भी आपको इस तरीके का जो है वो समय पर जो आपको अपडेट मिलता रहेगा।